हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे और आपका पढ़ाई अच्छा चल रहा होगा। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जैसे कि बीपीएससी सीडीपीओ हो गया, बीपीएससी जो 67वीं अभी हुआ था जो कैंसिल हो गया, और यूपीएससी सीडीएस में जो प्रश्न 2022 में पूछा गया है यही सब प्रश्न है इसमें जो करंट अफेयर का प्रश्न पूछा गया है। और अभी जो आगे आने वाला एग्ज़ाम कोई भी है वो सभी के लिए ये करंट अफेयर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप इसको भी ध्यान में रखिए। उसके बाद इसके आसपास जो भी प्रश्न बनता है उसको भी आप ध्यान में रखिएगा, क्योंकि प्रश्न जो पूछा जाएगा इसी के आसपास से या ऐसा ही प्रश्न पूछा जाएगा आपके एग्ज़ाम में जो अभी एग्ज़ाम होने वाला है। जैसे कि आपका बिहार सचिवालय हो जाएगा, बिहार दरोगा हो जाएगा, और भी कोई भी एग्ज़ाम है, ठीक है, जिसमें करंट अफेयर पूछा जाता है वो सभी के लिए ये महत्वपूर्ण है। तो देखिए आपका पहला जो है ये बीपीएससी सीडीपीओ में पूछा गया। तो पहला जो आपका क्वेश्चन है कह रहा है कि किसने अनुच्छेद 370 हटाने का समर्थन किया। तो बीएसपी पार्टी ने इसका समर्थन किया था, यानी कि बहुजन समाज पार्टी ने 370 को हटाने का समर्थन किया था। दूसरा है आपका कि नागरिकता संशोधन बिल का समर्थन किसने किया था। तो जदयू के द्वारा इसका समर्थन किया गया था, यानी कि जनता दल यूनाइटेड के द्वारा नागरिकता संशोधन जो बिल है इसका समर्थन किया गया था। देखिए आपका ये क्वेश्चन जो 3 नंबर है ना, इस क्वेश्चन का अकॉर्डिंग अगर ऑप्शन यहाँ रहेगा तभी आपको पता चलेगा, क्योंकि इसमें बहुत सारा पार्टी है, ठीक है, एक दो नहीं है कि उसका नाम हम बता सके आपको, ठीक है। अगला देखिए, अगला है आपका जो 4 नंबर क्वेश्चन है और ये कई एग्जाम में आ चुका है अभी तक। क्या कह रहा है कि यानी कि नगोजी ओकोंजो-इवेला विश्व की प्रथम तथा अफ्रीका की भी प्रथम महिला जिसे विश्व व्यापार संगठन WTO का अध्यक्ष नियुक्त किया गया, वे किस देश से संबंधित है। तो ये नाइजीरिया के है। तो आपको याद क्या रखना है कि ये नाइजीरिया के है और इनका नाम क्या है। तो नगोजी ओकोंजो-इवेला इनका नाम है और ये क्या बने। तो WTO के अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। अगला आपका क्वेश्चन है कि तालिबान ने अफ़गानिस्तान का नाम परिवर्तित करके नया नाम क्या रखा है। तो उसका नया नाम है इस्लामिक अमीरात ऑफ अफ़गानिस्तान, इसका नया नाम है। अगला है आपका क्वेश्चन कि वर्ष 2021 का US ओपन पुरुष एकल ग्रैंड स्लैम सर्बिया के नागरिक तथा विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी को हराकर किसने जीता है। तो कहने का मतलब है कि US ओपन जो है किसके द्वारा, तो मेदवेदेव के द्वारा जीता गया जो रूस के है, और इसने किसको हराया है। तो सर्बिया के नंबर 1 खिलाड़ी है नोवाक जोकोविच, उसको ये हरा करके जीते हैं, ठीक है। तो देखिए जो 2021 में जितना भी ग्रैंड स्लैम हुआ था उसमें जो लास्ट वाला होता है US ओपन वही ये यानी कि मेदवेदेव ने जीते थे, बाकी सब के सब नोवाक जोकोविच जीते थे तीनों, ठीक है। अगला देखिए, अगला है आपका प्रश्न कह रहा है कि भारत में कोविडशील्ड वैक्सीन का उत्पादन कौन सी दवा कंपनी या बायोटेक्नोलॉजी कंपनी करती है। तो इसका उत्पादन जो है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया लिमिटेड के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा इसका उत्पादन किया जाता है कोविडशील्ड का। अगला है कि CPEC प्रोजेक्ट क्या है। तो CPEC प्रोजेक्ट जो ये आपका चीन और पाकिस्तान का आर्थिक गलियारा है, ठीक है, किसका, चीन पाकिस्तान का आर्थिक गलियारा है। अगला आपका क्वेश्चन है कि 8 अगस्त 2020 को भारत की प्रथम किसान रेल किन 2 स्टेशनों के बीच शुभारंभ हुआ, मतलब शुरुआत किया गया। तो ये महाराष्ट्र के देवलाली से लेकर के और ये बिहार के दानापुर तक चलाया गया था। अगला है आपका क्वेश्चन कि बिहार के किस व्यक्ति को 26 जनवरी 2021 को पद्म पुरस्कार प्रदान किया गया। तो इनका नाम है रामविलास पासवान और इनको मरणोपरांत ये पुरस्कार दिया गया। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला आपका प्रश्न है 26 नंबर है। क्या कह रहा है कि 26 जनवरी 2021 को बिहार के कितने लोग को विभिन्न क्षेत्र में पद्म पुरस्कार से नवाजा गया। तो 4 क्षेत्र में नवाजा गया। अगला है आपका मतलब 4 लोगों को नवाजा गया। अगला आपका प्रश्न है कि भारत फाउंडेशन ने नालंदा विश्वविद्यालय के सहयोग से 27 से 28 जुलाई 2019 को 5वां विश्व धर्म सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया। तो ये राजगीर, नालंदा के राजगीर में आयोजित किया गया 5वां जो है कौन सा, तो विश्व धर्म सम्मेलन। अगला क्वेश्चन है आपका कि ये अगस्त एवं सितंबर 2021 में आयोजित हुए टोक्यो पैरा ओलंपिक में भारत ने कुल कितने पदक जीते। तो इसमें भारत ने कितना, तो 19 पदक जीता था। कितना, 19 पदक जीता था। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है आपका क्वेश्चन कह रहा है कि सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास प्रोजेक्ट क्या है। तो ये नई दिल्ली में स्थित रायसीना हिल के समीप केंद्रीय प्रशासनिक क्षेत्र के पुनरुद्धार के लिए चल रहे पुनर्विकास से संबंधित ये प्रोजेक्ट है। इसके थ्रू क्या होगा कि जैसे कि पार्लियामेंट हो गया,
प्रधानमंत्री हाउस हो गया, उपराष्ट्रपति हाउस हो गया, तो ये सबको बनाया जा रहा है सेंट्रल विस्टा के माध्यम से। अगला आपका क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे पुल किस नदी के ऊपर बन रहा है, तो ये आपका चेनाब नदी पे बन रहा है। कहाँ पे? चेनाब नदी पे बन रहा है। अगला है आपका क्वेश्चन कि राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अधिनियम के तहत एक राष्ट्र एक राशन कार्ड स्कीम को किसने शुरू किया था, तो ये रामविलास पासवान के द्वारा शुरू किया गया था, जो कि पूर्व केंद्रीय मंत्री थे। अगला आपका क्वेश्चन है कि इंटेरिफाइड मिशन इंद्रधनुष 3.0 स्कीम किससे संबंधित है, तो जो इंद्रधनुष जो है ये मिशन जो संबंधित है ये प्रत्येक बच्चों तथा गर्भवती जो महिला है उनके टीकाकरण से संबंधित है। जब भी आपको इंद्रधनुष मिले ना, मिशन इंद्रधनुष, तो ये आपका गर्भवती और बच्चों के टीकाकरण से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला आपका क्वेश्चन है कह रहा है कि भारत पुरातत्व विभाग द्वारा किस राज्य में 900 वर्ष पुराने बौद्ध मठ का पता लगाया गया, तो झारखंड राज्य में 900 वर्ष पुराने बौद्ध मठ का पता लगाया गया। अगला आपका क्वेश्चन है कि भारत का कौन सा इकलौता शहर है जिसे वर्ष 2020 में शहरी वन को बढ़ाने और ठीक रखरखाव के प्रतिबद्धता के लिए ट्राई सिटी ऑफ द वर्ल्ड की मान्यता प्रदान किया गया, तो ये आपका हैदराबाद सिटी है, इसको ये मान्यता प्रदान किया गया। और 2021 में हैदराबाद और मुंबई दोनों को ये मान्यता दिया गया है, ठीक है। लेकिन ऑप्शन में यहाँ हैदराबाद रहा होगा, इसीलिए हैदराबाद इस क्वेश्चन का आंसर सही है। अगला आपका कि विश्व वायु प्रदूषण रिपोर्ट 2020 के अनुसार, हालांकि ये क्वेश्चन में 2020 पूछा गया, तो इसके जगह पे आप 2021 और 22 का याद रखिए, क्योंकि वो करंट अफेयर हम आपको करा चुके हैं पूरा का पूरा, जो एडिटोरिया वाला अभी आया है 1.5 साल का वो पूरा, तो आप जाके देख सकते हैं, चैनल पे अवेलेबल है। क्या करा है कि विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2020 के अनुसार कौन सी राजधानी अत्यधिक प्रदूषित पाई गई, तो आपका नई दिल्ली पाई गई थी। अगला देखिए, अगला है आपका राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर किस खिलाड़ी के नाम पर रखा गया, तो मेजर ध्यानचंद के नाम पर रखा गया। और ये सब क्वेश्चन सिर्फ करंट अफेयर नहीं, स्टैटिक भी प्रश्न ये हो जाएगा। अगला है आपका कि वर्ष 2021 में अनुष्ठित टोक्यो ओलंपिक 2020 में किस देश ने सबसे अधिक स्वर्ण पदक जीता, तो सबसे अधिक जो स्वर्ण पदक जीता 2021 में ये आपका यूएस के द्वारा जीता गया सबसे अधिक। भारत के द्वारा कितना स्वर्ण पदक जीता गया, तो एक, नीरज चोपड़ा के द्वारा जीता गया था। अगला आपका प्रश्न है कि विश्व का कौन सा पहला देश है जिसने अपने देश में सभी महिलाओं को मुफ्त में स्वच्छता उत्पाद जो होता है, जैसे कि सैनिटरी प्रोडक्ट जो होता है वो प्रदान किया, तो स्कॉटलैंड ने ऐसा किया है, ठीक है। मतलब वहाँ पे जितना भी महिला हैं वो सभी को जो मतलब मुफ्त में क्या दिए, तो स्वच्छता उत्पाद जो है वो प्रदान किए हैं स्कॉटलैंड के द्वारा। अगला देखिए, अगला जो आपका प्रश्न है ये कह रहा है कि मंगल ग्रह मिशन के तहत किस अरब देश ने वर्ष 2020 में अपना अंतरिक्ष यान, यानी कि उसका नाम क्या है, तो होप भी है, अल अमाल भी उसका नाम है, ठीक है। मंगल ग्रह को प्रक्षेपित किया, तो यूएई के द्वारा होप मिशन को लॉन्च किया गया, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका यूएई हो जाएगा। अगला है कि जैसे कि क्वाड के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। जैसे कि आपका चतुर्भुज सुरक्षा संवाद जो है इसको क्वाड के नाम से भी जानते हैं। इसमें कौन कौन से देश जो है आते हैं, तो आपका यूएसए आता है, भारत आता है, ऑस्ट्रेलिया आता है और जापान आता है, ये क्वाड के सदस्य मेंबर हैं। अगला आपका प्रश्न है कि नोबेल शांति पुरस्कार प्रदान करने का निर्णय कौन लेता है, तो ये आपका नॉर्वे की जो नोबेल समिति है वो लेता है। कौन लेता है? नॉर्वे की नोबेल समिति है, ये आपका नोबेल शांति पुरस्कार प्रदान करने का निर्णय लेता है। अगला आपका है कि कोयला का सबसे बड़ा संचित भंडार जो है किस देश के पास है, तो ये आपका यूएसए के पास सबसे बड़ा संचित भंडार है कोयला का। अगला आपका प्रश्न है कि 2020 में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन रहा है, तो चीन रहा है। ये लगभग हमेशा सबसे बड़ा उत्पादक जो है गेहूं का चीन ही रहता है, गेहूं और चावल दोनों का। अगला देखिए, अगला आपका है कि कौन सा देश इलेक्ट्रॉनिक्स का सबसे बड़ा उत्पादक है, तो चीन है जो इलेक्ट्रॉनिक्स का भी सबसे बड़ा उत्पादक है। अगला आपका कि 2020 में भारत में किस फसलों का रकबा जो है ये सर्वाधिक था, तो भारत में जो सबसे ज़्यादा मतलब रकबा पे मतलब सबसे ज़्यादा दूर में जो उगाया जाता है वो आपका चावल ही सबसे ज़्यादा मतलब लैंड पे उगाया जाता है। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन क्या, चावल हो जाएगा, ठीक है। अगला है आपका कि तांबा अयस्क का सबसे बड़ा भंडार किस राज्य के पास है, तो राजस्थान के पास सबसे बड़ा तांबा का भंडार है और चांदी का भी भंडार राजस्थान के पास है सबसे बड़ा। अब जो हम लोग प्रश्न देखेंगे ये बीपीएससी 67वीं पीटी में पूछा गया था, ठीक है। अगला देखिए, यहाँ पे जो आपका प्रश्न है पहला करा है कि भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के एक अस्थायी सदस्य के रूप में अपना 2 साल का कार्यकाल
किस तारीख को शुरू किया। तो मतलब जो अपना 2 साल के जो कार्यकाल शुरू किया भारत, ये आपका 1 जनवरी 2021 से शुरू किया, 1 जनवरी 2021 से शुरू किया। अगला आपका कि किस देश ने भारत को स्पुतनिक 5 कोविड वैक्सीन का निर्यात किया। तो ये रूस के द्वारा स्पुतनिक 5 जो है बनाया गया था और भारत को भी निर्यात किया गया रूस के द्वारा। अगला आपका कि जो बाइडेन ने पदभार ग्रहण किया है, तो ये अमेरिका के राष्ट्रपति हैं और ये 46वें नंबर के राष्ट्रपति के रूप में अपना पदभार ग्रहण किए। अगला आपका प्रश्न है कि 2021 में गणतंत्र दिवस परेड में विदेशी मुख्य अतिथि कौन थे। तो 2021 में कोई भी विदेशी मुख्य अतिथि नहीं था क्योंकि कोविड काल चल रहा था, इसके वजह से। अगला है आपका कि यूएन यानी कि यूएन में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि कौन है। तो देखिए जब प्रश्न पूछा गया था उस समय में टीएस त्रिमूर्ति थे, लेकिन अभी वर्तमान में जो है आपका यानी कि रुचिरा कंबोज है। तो ये आपको नाम याद रखना। अब जो क्वेश्चन पूछा जाएगा ये क्वेश्चन, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, तो रुचिरा कंबोज हो जाएगा आंसर। ठीक है, अगला देखिए, अगला जो आपका प्रश्न है, अगला आपका प्रश्न है कि कोविशील्ड यानी कि कोविशील्ड भारत का कोविड वैक्सीन जिसे WHO द्वारा अनुमति किया गया, किसके द्वारा निर्माण किया जाता है। तो ये कोविशील्ड जो है आपका किसके द्वारा, तो सीरम इंस्टीट्यूट के द्वारा निर्माण किया जाता है। किसके द्वारा, सीरम इंस्टीट्यूट के द्वारा। देखिए कोविशील्ड में भी आपका यहाँ पे 100 है और सीरम में भी यहाँ पे 100 लगा हुआ है। तो ऐसे आप थोड़ा थोड़ा बातों से कोरिलेट करके भी इसको याद रख सकते हैं। अगला आपका कि अटल सुरंग, या इसको और क्या जानते हैं, तो रोहतांग सुरंग के नाम से भी जानते हैं, जो हिमाचल प्रदेश में। तो इसका लंबाई कितना है, तो 9.02 किलोमीटर। कितना, 9.02 किलोमीटर है। और ये प्रश्न रेलवे में भी लेवल 6 में पूछा गया था। देखिए अगला है आपका कि भारत में किस वर्ष रेल बजट और आम बजट को मिला दिया गया था। तो 2017 में। और ये क्वेश्चन जो है दरोगा के मेंस में भी पूछा गया था और बीपीएससी में भी पूछा गया है। तो क्वेश्चन जो है ना, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है वो घुमा फिरा के आते ही रहता है। अगला देखिए, अगला आपका प्रश्न है कि नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 का उद्देश्य क्या है। तो जो भी आपका अफगानिस्तान में, बांग्लादेश में, पाकिस्तान में जो पीड़ित अल्पसंख्यक समूह हैं उनको नागरिकता प्रदान किया जाएगा भारत के द्वारा। अगला देखिए, अगला जो है आपका कि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट संदर्भित है। देखिए सेंट्रल विस्टा से आपका 2 क्वेश्चन आ गए, एक सीडीपीओ में भी पूछा था और एक आपका 67वीं बीपीएससी में भी पूछा गया। तो सेंट्रल विस्टा अभी इंपॉर्टेंट प्रश्न बना हुआ है मार्केट के अंदर। ठीक है, तो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट संदर्भित है। तो एक आम केंद्रीय सचिवालय के साथ एक नई संसद भवन का निर्माण करेगा, उसके बाद प्रधानमंत्री हाउस का भी निर्माण करेगा और राष्ट्रपति आवास के, ये सभी आवास को भी निर्माण किया जाएगा सेंट्रल विस्टा के माध्यम से। अगला आपका कि जम्मू और कश्मीर राज्य के विभाजन के बाद बने किस केंद्र शासित प्रदेश की अपनी कोई विधायिका नहीं है। तो अपनी कोई विधायिका नहीं, एक यूटी बन गया है लद्दाख और इसका अपना कोई विधायिका नहीं है लद्दाख के पास। ठीक है, अगला देखिए, अगला है आपका कि 2021 के लिए अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीतने वाले भारतीय फुटबॉलर कौन है। तो ये आपका संदेश झिंगन है। कौन है, संदेश झिंगन है। इन्हीं के द्वारा जीता गया ये पुरस्कार फुटबॉल के फील्ड में। अगला देखिए, अगला आपका प्रश्न है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना किस तारीख को शुरू किया गया। तो ये फरवरी 2019 में शुरू किया गया था। इसमें किसान को 2-2 हज़ार रुपया 3 बार दिया जाता है। अगला है आपका कि ओलंपिक 2021 में भारत के लिए स्वर्ण पदक किस खेल में जीता गया। तो ये स्वर्ण पदक जो ओलंपिक में भारत के द्वारा एक ही जीता गया, ये भाला फेंक में जीता गया, नीरज चोपड़ा के द्वारा ही जीता गया। अगला है आपका कि टोक्यो पैरा ओलंपिक 2021 में भारत ने कुल कितने पदक जीते। तो ये 19 पदक जीते। देखिए 2 क्वेश्चन आ चुका फिर से टोक्यो पैरा ओलंपिक से, और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पदक ही पूछा गया, जो कि आपका बीपीएससी में और सीडीपीओ में दोनों में पूछा जा चुका है प्रश्न। अगला है आपका कि भारत ने किस तारीख को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता संभाली। तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के जो अध्यक्षता संभाला है भारत, ये आपका 1 अगस्त 2021 को संभाला है। कब, 1 अगस्त 2021 को संभाला है। अगला देखिए, अगला आपका जो प्रश्न है कह रहा है कि जब अमेरिका ने अफगानिस्तान से अपने सैनिकों को निकाला तो काबुल छोड़ने वाले अंतिम अमेरिकी सैनिक कौन था। तो जो काबुल छोड़ने वाला अंतिम अमेरिकी सैनिक था वो था आपका मेजर जनरल क्रिक्स हो यानी कि डोनहू थे, क्रिक्स डोनहू थे। ठीक है, मेजर जनरल थे वहाँ के, मतलब जो अमेरिका के द्वारा जो सैनिक रखा गया था अफगानिस्तान में, उसके ये मेजर जनरल थे और सबसे लास्ट में गए। अगला देखिए, अगला है आपका, थोड़ा छोटा कर लेते हैं ताकि थोड़ा आपको अच्छा से दिख सके। देखिए इसका पहला प्रश्न है आपका, मतलब ये अभी बीपीएससी 67वीं का ही चल रहा है, मतलब किस फ्रांसीसी कंपनी ने भारत को राफेल लड़ाकू जेट की आपूर्ति करा, मतलब सप्लाई करा दे रहा है। तो ये आपका डसॉल्ट एविएशन के द्वारा दिया जा रहा है। डसॉल्ट एविएशन के द्वारा आपका राफेल विमान बनाया जाता है।
अगला है आपका कि गलवान घाटी में भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच झड़प कब हुई थी? तो ये जो झड़प हुआ था आपका जून 2020 में हुआ था, जो कि चीनी और भारतीय सैनिक के बीच में थोड़ा बहुत झड़प हुआ था। अगला आपका पेगासस स्पाईवेयर किस देश में विकसित किया गया? तो ये आपका जो है मतलब इजराइल के द्वारा विकसित किया गया और ये एक ड्रोन है, ठीक है। अगला देखिए, अगला है आपका ड्रोन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए ना, तो अगर आपको एग्जैक्ट आंसर पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो आप इजराइल के साथ जा सकते हैं, क्योंकि ड्रोन के मामले में इजराइल बहुत ज़्यादा विकसित है। देखिए आपका अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन 15वें वित्त आयोग के सदस्य नहीं है? तो आपका ए, सी और डी है, बाकी बी नहीं है। तो अशोक कुमार लाहिड़ी जो ये आपका है, रमेश चंद भी है, अजय नारायण झा भी है, ठीक है। और बी आपका नहीं है, क्योंकि यहाँ नहीं ही पूछा गया, तो बी आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला जो आपका प्रश्न है कि हाल ही में केंद्रीय बजट में जो फाइनेंस मिनिस्टर ने बीमा के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी कि एफडीआई सीमा को वर्तमान में बढ़ाकर कितना कर दिया है? तो बीमा के क्षेत्र में जो एफडीआई कितना कर दिया है? तो 74% कर दिया गया है फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है आपका कि केंद्रीय बजट 2021 के अनुसार राजकोषीय घाटा 2021-22 में सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत आकलन किया गया? तो ये 6.8% है जो आपका राजकोषीय घाटा, कितना 6.8% है राजकोषीय घाटा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है आपका कि स्वच्छ भारत मिशन के द्वितीय चरण को किस समय अवधि के दौरान लागू किया जाना है? तो किस समय अवधि के दौरान इसको लागू किया जाएगा? जो स्वच्छ भारत मिशन है उसका द्वितीय चरण, ठीक है। तो ये आपका 2021 से लेकर के 24-25 के बीच तक के लिए इसको द्वितीय चरण को लागू किया जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला जो आपका बीपीएससी आर्ट एंड कल्चर जो ऑफिसर का एग्जाम हुआ था उसमें ये प्रश्न पूछा गया, ये भी 2022 में हुआ था। क्या कह रहा है आपका पहला प्रश्न है कि पूर्वी लद्दाख क्षेत्र की गलवान घाटी में भारतीय चीनी सैनिक के माध्यम से हिंसक झड़प की तिथि क्या है? तो देखिए फिर से ये प्रश्न आ गया, मतलब जो प्रश्न सीडीपीओ में पूछा था वो बीपीएससी में, और जो बीपीएससी में पूछा था आपको यहाँ पे मतलब जैसे कि बीपीएससी का जो पीटी परीक्षा हुआ था जो आर्ट एंड कल्चर के लिए, उसमें भी पूछा गया। तो वहाँ सिर्फ मंथ पूछा गया था, यहाँ डेट के साथ पूछ लिया गया, मतलब 15 जून 2020 को हुआ था। अगला है कि भारत सरकार, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। भारत सरकार द्वारा घोषित आत्मनिर्भर भारत अभियान में 4L की संकल्पना का संबंध क्या है? तो जैसे कि आपका लैंड, लेबर और लिक्विडिटी और लॉ सुविधा से संबंधित है। इस 4L का मतलब क्या है? तो जैसे कि लैंड हो जाएगा, लेबर हो जाएगा, लिक्विडिटी हो जाएगा और लॉ की सुविधा उसको प्रदान करना, तो यही संबंधित है 4L। अगला है आपका कि भारत सरकार द्वारा प्रस्तावित राष्ट्रीय मुक्त डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र का आधार वाक्य क्या है? तो न्यूनतम सरकार और अधिकतम शासन इसका आधार वाक्य है। अगला देखिए, अगला है आपका क्वेश्चन है कि भारतीय फार्मास्यूटिकल सेक्टर विभिन्न टीकों के वैश्विक मांग के कितने प्रतिशत मांग को आपूर्ति करता है? तो मतलब जितना भी वैश्विक मांग है उसके 50% भारत ही पूर्ति करता है। अगला है कि वंशधारा जल विवाद का संबंध किन राज्यों से है? तो ये आपका ओडिशा और मध्य प्रदेश से है। अगला क्वेश्चन है आपका, और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपका, कि राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स नीति 2019 के अनुसार वर्ष 2025 तक भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पाद कारोबार को बढ़ाने का लक्ष्य था कितना? तो 400 बिलियन डॉलर तक भारतीय जो है मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स बाजार का कारोबार बढ़ जाएगा 2025 तक। तो ये क्वेश्चन 19 से शुरू हुआ है लेकिन 25 तक मार्केट में चलेगा। अगला देखिए, अगला जो है आपका, ये आपका यूपीएससी का जो सीडीएस का एग्जाम हुआ था 2022 में ही, उसमें ये प्रश्न सब पूछा गया। और देखिए ये सब टाइप के प्रश्न जो है ना आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होगा, ठीक है, क्योंकि इसमें सब्जेक्टिव टाइप का थोड़ा प्रश्न भी दिया गया है। देखिए आपका पहला जो प्रश्न ये कह रहा है कि वैक्सीन के प्रकार से सम्मिलित है, तो कौन कौन इसमें सही है? तो जैसे कि आपका कोवैक्सीन जो है इसका काम क्या है? तो ये निष्क्रिय रोग जनत आधारित जो है वैक्सीन है, तो ये बात बिल्कुल सही है। दूसरा है आपका कि कोविशील्ड जो है ये आपका mRNA वैक्सीन है, तो नहीं, ये बात गलत है, ये सही नहीं। अगला आपका कि जैसे स्पुतनिक 5 जो है ये विषाणु रोगवाहक आधारित वैक्सीन है, तो बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ये कोविड के दौरान ही इसको बनाया गया था, कोविड वायरस को ही भगाने के लिए, ठीक है। अगला देखिए, अगला जो आपका प्रश्न कर रहा है यूनिकॉर्न कंपनी क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा $1 बिलियन से अधिक मूल्य वाली निजी स्टार्टअप कंपनी है, यही है आपका यूनिकॉर्न कंपनी। अगला देखिए, अगला है आपका कि सामान्यतः
30 गुने 30 लक्ष्य को रूप में 30 गुने 30 लक्ष्य के रूप में ज्ञात एक वैश्विक पहल प्रतिबिंबित करता है। तो किसको प्रतिबिंबित करता है? तो कम से कम 30% ग्रह को 2030 तक बचाया जाना चाहिए। ठीक है, मतलब कम से कम जो 30% ग्रह है उसको 2030 तक बचाया जाना चाहिए, यही इसका 30 गुने 30 का लक्ष्य है। अगला आपका कि लोफर के बारे में सही है। तो लोफर ये क्या है? तो यह विश्व का सर्वाधिक शक्तिशाली रेडियो एंटीना है। लोफर क्या है? तो रेडियो एंटीना। आपको क्या याद रखना है कि लोफर एक रेडियो एंटीना है। अगला देखिए, अगला आपका प्रश्न है कि मध्य पूर्व चतुष्क में भारत के अतिरिक्त कौन सा अन्य सदस्य देश आते हैं? तो देखिए भारत इसमें, इसको एक्चुअली I2U2 के नाम से भी जाना जाता है, I2U2 के नाम से भी जाना जाता है। और इसमें आपका भारत, इजराइल, UAE और USA आते हैं। ठीक है, ये 4 देश इसमें आता है। अगला प्रश्न देखिए, अगला जो प्रश्न है आपसे पूछा जा रहा है कि पिनाक और स्मर्च किस निर्देशित करता है? तो पिनाक जो है क्या, पिनाक से आपको पकड़ में आ गया कि एक रॉकेट जो है ये लॉन्चिंग प्रणाली है। ठीक है, मतलब रॉकेट प्रमोशन प्रणाली है, मतलब यहाँ से इसके माध्यम से रॉकेट को लॉन्च किया जाता है। अगला देखिए, अगला आपका कि दिए गए कथनों में से सही कौन सा है? तो इसमें से 1 और 2 दोनों सही है। पहला क्या कर रहे हैं कि भारत ने 1971 में बांग्लादेश की मुक्ति से पहले ही बांग्लादेश को मान्यता प्रदान कर दिया था। तो ये बात बिल्कुल सही है, और ये बांग्लादेश बना भी भारत के ही सहयोग से। अगला आपका 2 नंबर है कि मार्च 2021 में भारत और बांग्लादेश दोनों ने 6 दिसंबर को मैत्री दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। ठीक है, तो देखिए दोनों इसमें सही है। और देखिए यहाँ पे एक तो स्टैटिक प्रश्न हो गया, ये आपका स्टैटिक हो जाएगा, और ये आपका करंट अफेयर के प्रश्न हो जाएगा, दोनों को जोड़ करके पूछ लिया है। तो UPSC जो प्रश्न पूछता है वो इसी टाइप के प्रश्न पूछता है। इसको आपको 2 नंबर में क्या है करंट अफेयर में कि मार्च 2021 में भारत और बांग्लादेश दोनों ने 6 दिसंबर को मैत्री दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। कब मनाएगा? 6 दिसंबर को, दोनों देश मिलकर के मनाएगा। अगला देखिए कि आपका अगला प्रश्न कह रहा है कि किस देश के साथ भारत ने लगभग 6 लाख AK 203 राइफल बनाने के एक करार पर हस्ताक्षर किया है? तो भारत ने ये राइफल जो खरीद रहा है यानी कि AK 203 ये रूस से खरीद रहा है। किससे के साथ? रूस से खरीद रहा है। अगला आपका कि एंजेला मर्केल के बाद जो जर्मनी के चांसलर कौन बने? तो इनका नाम क्या है? तो ओल्फ सोल्ज इनका नाम है, ओल्फ सोल्ज इनका नाम है। अगला है आपका कि निम्न कथनों पर में से सही कौन सा है? तो इसमें दोनों कथन सही है, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा अभी आगे के लिए। तो जो आपका नीलम फुक्कन जो है ये नीलम फुक्कन जूनियर को 56वें नंबर के ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया, जबकि दामोदर मौजे को 57वें नंबर के ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। तो ये दोनों को आपको याद रखना है क्योंकि दोनों अभी हाल ही में दिया गया। अगला देखिए, अगला आपका क्वेश्चन कि अनिल मेनन के संबंध में सही क्या है? तो अनिल मेनन के संबंध में जो सही है ये लाइन लिखा गया कि वह अंतरिक्ष यात्री बनाए जाने वाले नासा द्वारा चुने गए चिकित्सक है। ठीक है, नासा के द्वारा इसको चिकित्सक के रूप में चुन करके अंतरिक्ष यात्री बनाया गया है। अगला देखिए, अगला जो आपका क्वेश्चन है कह रहा है कि भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन 2023 में प्रारंभ किया जाएगा। इसका नाम क्या है? तो गगनयान है, जो भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन है, जिसे 2023 में शुरू किया जाएगा, शुभारंभ किया जाएगा। अगला है आपका कि किस टीम ने वरिष्ठ महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियन 2021 जीती है? तो मणिपुर के द्वारा ये जीता गया है। अगला आपका कि जो आपका खिजादिया जो पक्षी अभयारण्य के बारे में कौन सा सही है? तो इसके बारे में ऑप्शन 1 जो है सही है कि हाल ही में इसे रामसर स्थल के रूप में घोषित किया गया। क्या? रामसर स्थल के रूप में इसको घोषित किया गया। अगला देखिए, अगला जो आपका प्रश्न एक आ रहा है कि किस देश ने यह लक्ष्य निर्धारित किया है कि 2025 तक देश में धूम्रपान करने वाली जनसंख्या 5% से कम हो जाएगा? तो ये न्यूजीलैंड ने ऐसा मतलब घोषित किया है कि उस देश में जो है मतलब धूम्रपान करने वाले लोगों की संख्या 5% से भी कम हो जाएगा। ये बहुत अच्छी बात है। अगला है कि किसने फिडे विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2021 जीता? तो किसके द्वारा जीता गया? तो मैग्सन कार्लसन के द्वारा ये जीता गया। किसके द्वारा? मैग्सन कार्लसन के द्वारा ये जीता गया। कौन सा? तो फिडे विश्व शतरंज जीता गया, फिडे विश्व शतरंज जीता गया। ठीक है, चैंपियनशिप जीता गया। अगला है आपका कि भिंडावास वन्यजीव अभ्यारण्य, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान, ठोल झील अभ्यारण्य और वधावन आर्द्र भूमि के संदर्भ में सही कथन क्या है? तो ये जितना भी 2021 के सभी करंट अफेयर है, तो ये सब के सब क्या है? तो रामसर स्थल है, बिल्कुल सही बात है।
और ये सभी प्राकृतिक रूप से बनी आर्द्र भूमि है। ये सब प्राकृतिक रूप से, ये कोई आर्टिफिशियल नहीं बना हुआ है। अगला है कि ये सब पक्षी विहार स्थल है। सब ये सब क्या है, तो पक्षी विहार स्थल है। तो ये सभी यानी कि ये और ये सही है, जबकि ये मतलब यहाँ पे क्या कर रहा है कि ये सभी प्राकृतिक रूप से बने, नहीं ये सभी नहीं बने हैं प्राकृतिक रूप से, कुछ तो प्राकृतिक रूप से, कुछ आर्टिफिशियल है। तो इसीलिए ये यानी कि ऑप्शन बी जो आपका गलत हो जाएगा, 1 और 3 आपका सही होगा। ठीक है, ये मिस्टेक से यहाँ पे बोला गया कि मतलब ये प्राकृतिक रूप से सभी बना है, नहीं ये गलत बात है, क्योंकि इसमें कुछ प्राकृतिक है और कुछ आर्टिफिशियल भी है। अगला देखिए, अगला है आपका जो प्रश्न है कह रहा है कि किसके अध्ययन के लिए एक अंतरिक्ष यान विमोचन किया गया था जो सूर्य से सर्वाधिक दूरी पर होगा और अनन्य रूप से सौर से मतलब जो सौर है उसके शक्ति से ये चलेगा, मतलब सूर्य से काफ़ी दूर पे होगा और सौर शक्ति से ही चलेगा। तो ये किसके अध्ययन करने के लिए गया है, तो ये बृहस्पति का जो ट्रोजन क्षुद्र ग्रह है उसी के अध्ययन करने के लिए ये गया है, मतलब अंतरिक्ष यान जो विमोचन किया गया। ठीक है, ये सूर्य से दूर पे रहेगा, लेकिन इसमें मतलब क्या होगा कि ये अध्ययन किसको करेगा, तो बृहस्पति का जो ट्रोजन क्षुद्र है इसी का अध्ययन करेगा। ठीक है, तो दोस्तों ये आपका सभी हो गया। जो यूपी पीसीएस का बच गया ये हम आपको दूसरे वीडियो में करा देंगे। ठीक है, तो अगर आपको अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और मेरे साथ आप जुड़े रहिए। ठीक है, और थैंक्स फॉर वाचिंग। और अच्छे से मेहनत करके पढ़िए, तभी आपका सिलेक्शन होगा। जो भी कंटेंट मिलता है, जो कुछ भी मिलता है, जहाँ से भी आप पढ़ रहे हैं वहाँ से अच्छे से पढ़ते रहिए, मन लगा के पढ़िए, अधिक से अधिक टाइम आप अपने पढ़ाई पे ही दीजिए, तभी आपको सफलता जल्दी मिलेगा। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, ओके बाय, जय हिंद दोस्तों।